भक्तों की भारी भीड़ के बीच में सुंदर सुहाने मौसम के साथ में और जनता के सैलाब के बीच एक मनमोहक मन को भाने वाला है। कार्यकर्ताओं से मिलन बड़ा ही रोमांचक दृश्य मिलवा था। सांसद महोदय ट्रेन की गोली के माध्यम से वो भेजी हो रहा है कहीं होते ही क्या नागौर का दूसरी बार प्रतिनिधित्व कर रहे हैं मंच के माध्यम से। नागौर का जो मान सम्मान, मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैंने कोई देश में सम्मान बढ़ाया, लेकिन आपको इस देश का जवान बताएगा कि नागौर के इस लड़ाके ने देश में नागौर का सम्मान 1000 बार बढ़ाया और कई बार बढ़ाया। जब हरियाणा की बेटियां बैठी थी जंतर मंतर पे, उस बाहुबली के खिलाफ अगर पहला एमपी कोई गया उन बच्चों को न्याय दिलाने, तो हनुमान गया। जब सेना को ठेके पे दे दिया, क्या जाट समाज के साथ साथ राजपूत समाज भी सेना में, गुर्जर भी है, मीणा भी है, यादव भी है, लेकिन उस लड़ाई को अगर किसी ने अपने हाथ में लिया कि मैं लड़ूंगा मेरे छोटे भाइयों के लिए, आर्मी का अपमान नहीं होने दूंगा, अग्निवीर को खत्म कराऊंगा। भाइयों, अग्निवीर 25% लेके 75 भेजने की बात थी, 50 करा दी। और बीजेपी के एक नेता मुझे कह रहे थे कि 75 हो गई है, अब बात छोड़ो। मैंने कहा पूरी सोई कराएंगे, खत्म ही कराएंगे अग्निवीर, तब जाके हमारे लोग जाएंगे। तो देखिए, मैं बात पकड़ता हूँ, उसमें समय लग सकता है। जब मैं 8 में आया था बहुत अंधेरा था, अब तो मुझे लग रहा है अभी वाले एमएलए साहब को ज्यादा काम करने की जरूरत ही नहीं। सड़कें वड़कें चारों तरफ कितनी हाईटेक सड़कें बनाई आपके, कितना काम कराया, प्रयास किया। और सबसे बड़ा काम मैंने ये किया कि आपको समझदार बना दिया और अपने पराये की पहचान करने का टाइम दिया। कौन अपना है, कौन पराया।
देखो सारे लोग तो एक भगवान से भी खुश नहीं होते, अलग अलग देवताओं की पूजा करते हैं, हर आदमी का अलग कुल देवता है, कोई किसी का। लेकिन सरकारों से लड़ते हुए आपका सम्मान कभी कम नहीं होने दिया। और किसी ने ये नहीं कहा कि हनुमान बेनीवाल पीठ दिखा के भाग गया। जिस दिन ये कह दे उसी दिन राजनीति छोड़ दूंगा। मैं आपके लिए सीने पे गोली खा लूंगा, लेकिन किसान कौम का और जवानों का आपका सम्मान देश में हमेशा बढ़ाता रहूंगा। आपको लड़ने भी नहीं दूंगा आपस के अंदर। मैं नागौर के अंदर जाता हूँ, मैं एक बात सबको कहता हूँ, सारे समाजों को, मैं अब की बार वोट कम दिया देखा सोचा कि साहब अब कौन दिया, मैं क्योंकि को लाडली बार से दिया नहीं। भाई जब बीजेपी के साथ आया तो कुछ जातियों ने वोट ज्यादा दिया, और अब की बार कांग्रेस के साथ आया तो अब की बार कुछ जातियों ने ज्यादा दिया। तो कुल मिला के मैं दोनों पार्टियों के साथ है ना इसमें लड़ा तो 100% हर जाति का वोट मुझे मिला, कम ज्यादा होता। और ये जो लड़ाई, देखो लड़ाई ऐसे होती है कि आदमी जो लड़ता रहता है ना, तो लड़ते हुए आदमी के लिए 1000 दुश्मन भी होते हैं, उसके 1000 चाहने वाले भी होते हैं। मैं तो 66 साल में प्रयास किया, पार्टी बनाई, पहले से अगर पार्टी बनी हुई मुझे मिल जाती ना तो 15-20 MLA में ले आता। लेकिन भारतीय आदिवासी पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को बड़े भाई के रूप में मानती है कि पहले हनुमान जी ने बनाई, फिर हम आए, हम 4 विधायक लाए, 1 MP लाए, और मैं 1 MP रह गया। तो कहीं न कहीं हमारी कमी खामियां रही, मेरी भी रही। संगठन नहीं है, पैसा नहीं है, आप लोगों को राजी रखना बड़ा टेढ़ा काम है, आपको मनाना बहुत टेढ़ा। अभी कहते क्रेन के ऊपर छेड़ तक जाना होगा, मैंने हाथा जोड़ी करके मैं के बीच ही उतारूंगा। बहुत राजी रखना दोनों बहुत है, मान गए आप। मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे को आप मानने लगे, मतलब भी राजी थे, मानोगे कोई भी मानो। अभी मंच पे बैठना सीख जाओ, यही अच्छी बात है हमारी, एक जगह बैठ जाओ यही बढ़िया। बैठे हो, मान लिया। एक चीज, सबको सुनो, सबको समझो, अपने पराये की पहचान करो। और अच्छे लोग हर समाज में होंगे, बुरे लोग हर समाज में होंगे, हर आदमी हर समय हमारे साथ नहीं रह सकता। कि बीच में पंचायत चुनाव आ जाते हैं, थोड़ा सबको राजी करे, इतने पंचायत चुनाव में 2 भाषण दिए, टिकट देते, कई लोग नाराज हो जाते हैं। हमारे राम स्वरूप जी थोड़ा नाराज हो अब हो जाता, क्या करो। उस समय मैंने कहा मैं सिंहासन से बंधा हुआ था, कोई हो गया तो कहीं न कहीं मन में, तो अपने को किसी को ऐसी बातें नहीं रखनी, कभी अगर गड़बड़ हो जाती तो कभी फायदा ज्यादा कर देंगे वापस। इस हिसाब से हमें सबको चलना। और कभी कोई व्यक्ति अगर बन जाता है उसको घमंड और अभिमान नहीं रखना चाहिए कि मैंने ये कर दिया वो कर दिया। कोई कुछ